जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार कई सारी सेवाओं को ऑनलाइन कर रही है और ये कह रही है कि लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, ये सारी सेवाएं आपको ऑनलाइन दी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर एक हाई लेवल मीटिंग चीफ सेक्रेटरी लेते हैं चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और उसमें ये नतीजे सामने आते हैं कि ई फाइल्स, आप जानते हैं ई ऑफिस चल रहा है, दरबार मूव जब से खत्म किया गया है, फाइल्स जो है अब ऑनलाइन मूव करती हैं। तो ई ऑफिस की फाइल्स के डिस्पोजल को लेकर जो आंकड़े सामने आए इस हाई लेवल की मीटिंग में चौंका देने वाले थे। सूत्रों ने बताया कि जिस समय चीफ सेक्रेटरी हाई लेवल मीटिंग जो है वो हेड कर रहे थे, उन्हें आईटी डिपार्टमेंट ने जब ये बताया कि ऑफिस की कितनी फाइल्स डेली डिस्पोज ऑफ हो रही हैं, मंथली डिस्पोज ऑफ हो रही हैं, उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया इस बात पर कि सरकारी दफ्तरों में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में, एचओडी के दफ्तरों में, डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसेज में जिस तेजी के साथ ई ऑफिस की फाइल्स का डिस्पोजल होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा। इसके चलते जानकार सूत्रों का यह कहना है कि डायरेक्शंस पास कर दी गई हैं और ये इन्फॉर्मेशन सभी सरकारी मुलाजिमों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, ई ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जानकार सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कहा गया, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा ये डायरेक्शंस दे दी गई कि कोई भी वो मुलाजिम, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो 6 महीने के अंदर अंदर 100 से कम फाइल्स डिस्पोज ऑफ करता है उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोई और असाइनमेंट दे दीजिए, ये काम ऐसा लगता है उनसे हो नहीं रहा। इसमें ये बताया गया कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, एचओडी के दफ्तर हैं, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर हैं, उसको लेकर आईटी डिपार्टमेंट से और जीएडी डिपार्टमेंट से एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी मंगवाई गई है और ये कहा गया है कि आप हर हफ्ते और हर महीने बताएं कि कितनी ई ऑफिस की फाइल्स डिस्पोज ऑफ हो रही हैं। आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज को लेकर ये मशहूर है कि आपको अगर कोई फाइल साइन करवानी है, कोई फाइल अप्रूव करवानी है, तो 2 महीने 3 महीने कहीं नहीं गए, उससे जल्दी काम हो जाए बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जब ये सारा का सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट किया गया, ई ऑफिस पे शिफ्ट किया गया, तो मकसद यही था कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन खत्म होगी और दूसरा ये कि फाइल जब तेजी से मूव करेगी तो फाइल्स डिस्पोज ऑफ भी जल्दी होंगे। लेकिन जब आईटी डिपार्टमेंट से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई तो ये उसमें हैरानी की बात ये थी, जो जानकार सूत्रों ने बताया कि काफी नाराजगी का इजहार करते नजर आए चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता इस बात पर कि ये फाइलें अभी भी अगर इतनी ही धीरे से मूव हो रही हैं तो जम्मू कश्मीर की सरकार के जो अन्य प्लान्स हैं कि तहसील लेवल तक ई ऑफिस को पहुंचाया जाए और तहसील लेवल तक ये सारा सरकारी कामकाज ऑनलाइन किया जाए, वो सपना कैसे साकार होगा जब तक एग्जिस्टिंग ई ऑफिस ही एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। इसके अलावा ये बताया गया, ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि आईटी डिपार्टमेंट को अब ये कहा गया है कि आप डेटा कंपाइल करें, मालूम करें कि कहां कहां पर जो है वो सर्विस लैग कर रही है, किन किन दफ्तरों में, किन किन मुलाजमों से ये जो ई ऑफिस की फाइल्स है डिस्पोज ऑफ करने में स्लैकनेस बढ़ती जा रही है और जो तेजी बरतनी चाहिए वो नहीं बढ़ती जा रही। कारण क्या है ई ऑफिस की फाइल्स डिस्पोज ऑफ करने में डिले के कारण क्या है, उस पर भी डिटेल रिपोर्ट मंगवाई है। और साथ ही साथ अब चूंकि ई ऑफिस को तहसील लेवल पर भी एक्सपैंड करने की सोच जम्मू कश्मीर सरकार की है, उसको लेकर भी डीपीआर तैयार हो रहा है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो सरकारी मुलाजिम है जो इसी तरीके से ई ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो फिलहाल ये एक चेतावनी की तरह ही सामने आया है कि जानकार सूत्रों ने बताया, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में गुस्से में आया, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा मुलाजिम देखने को मिलता है जो ई ऑफिस की इन फाइल्स को, 100 से कम फाइल्स को 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ करता है, तो ऐसे मुलाजिम को कोई और ड्यूटी दे दी जाए, उसे ई ऑफिस जो है वो संभालने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी और टास्क पे असाइन कर दिया जाए। ऑलरेडी एक कमेटी भी बनाई गई है जो डीपीआर तैयार कर रही है इस ई ऑफिस को तहसील लेवल पर पहुंचाने के लिए। और ये ई ऑफिस और ये ई फाइल्स का जो सिस्टम चल रहा है, यानी कि जितनी भी फाइल्स सरकारी मूव कर रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मूव कर रही है, फिजिकल फाइल्स मूव करने की जरूरत नहीं है। इसी के चलते सोचा तो ये गया था कि आसानी होगी और जल्द से जल्द जो है वो फाइल्स डिस्पोज ऑफ होंगी। इसमें क्या बाधा बन रही है ये एक चीज देखने की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि तहसील लेवल तक ये ई ऑफिस की सेवाएं पहुंचे तो उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने डायरेक्शंस ये दी हैं कि पहले ही इंश्योर किया जाए कि इंटरनेट सेवाएं सभी तहसीलों में मौजूद हो। इंटरनेट सेवाएं मौजूद होंगी तभी जाकर ई ऑफिस का लाभ भी पहुंच पाएगा। जहां एक तरफ सरकार और सर्विसेज को, पहले शुरुआत आपको याद होगा
36 सर्विसेज से हुई थी, फिर 100 सर्विसेज तक बढ़ाई गई और उसके बाद अब कहा गया कि धीरे धीरे जो है कई सारी और सरकारी सेवाएं जो हैं, चाहे वो आरटीओ की अगर बात की जाए तो लर्नर्स लाइसेंस की या अन्य कई सारी सर्टिफिकेट्स आपको अब ऑनलाइन मिल जाते हैं, डोमिसाइल ऑनलाइन मिल जाता है, अन्य कई सारी सेवाओं को इसी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कामकाज में डिले हो रहा है तो उसका एक तो कारण समझने की जरूरत है, वो मीटिंग में कहा गया, और दूसरा ये कहा गया कि मालूम किया जाए कि कौन वो लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, जो ई ऑफिस हो जाने के बावजूद भी डिले कर रहे हैं, उन्हें ढूंढा जाए और उन्हें किसी और काम पे लगाया जाए।